चलो बना के नहीं क्वेश्चन नंबर 29 जी। हाँ अरे नहीं बना, चलो देख लेते हैं, तब नहीं बना तो हमको क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है। हमको क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, वही ना पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमको। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। अब इधर ध्यान से समझो, ये जो आयत है, आयत कैसा बनेगा, ये आकृति आयत का है। अगर हम लंबाई देखेंगे तो कौन होगा, ये वाला ना, और ये भी लंबाई होगा, काहे कि दोनों सेम होता है, ये वाला और ये वाला लंबाई दोनों सेम होता है। और ये क्या होगा, चौड़ाई, ये चौड़ाई आपस में सेम होता है, ठीक है। इधर का चौड़ाई और इधर का भी चौड़ाई आपस में क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमको जो है दिया क्या है, जो 25 सेंटीमीटर दिया है वो क्या है, बोला है विकर्ण है। तो विकर्ण ई कोना से ई कोना का लंबाई में जो लकीर हम खींच दे रहे हैं वो क्या है, विकर्ण है। ये वाला लकीर क्या है, आयत का विकर्ण है। तो यही कितना दिया हुआ है, विकर्ण 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखो इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है बोल दिया है, एक भुजा कितना है बोल दिया है 24 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं एक भुजा मतलब हम हो सके तो लंबाई भी मान सकते हैं और चौड़ाई भी मान सकते हैं ना। तो चलो हम इसको लंबाई मान लेते हैं कि लंबाई कितना 24 सेंटीमीटर। हमको बताना है आयत का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, आयत का लंबाई गुने चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में से एगो तो है मालूम, कौन 24 है ना। तो यहाँ पे देखो एगो हमको ढूंढना है। अगर हम लंबाई 24 मान लिए तो फिर अभी हमको क्या ढूंढना है, चौड़ाई, यानी कि ये वाला लकीर का लंबाई हमको ढूंढना है, चौड़ाई। अब हम देख रहे थे यहाँ लंबाई पता है और विकर्ण पता है। तो कभी भी तुमको जो है आयत का लंबाई पता रहे, विकर्ण पता रहे, तो चौड़ाई निकालना कैसे है, तो जो चौड़ाई बराबर हो जाएगा रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना। विकर्ण कितना है 25, यानी 25 का स्क्वायर माइनस लंबाई कितना 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना 625, 24 का स्क्वायर कितना 576 बराबर 625 में अगर 576 हम घटा दे तो कितना बच रहा है, देखो एक पैसा लेंगे 15, 15 में 6 जाएगा तो 9, यहाँ कितना एक बचल था, इससे एक पैसा लेगा 11 होगा, 11 में 7 जाएगा तो कितना 4, ये एक पैसा दिया था, यहाँ पे 5 बचल है, इधर भी 5 है, 5 से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। तो कितना बच रहा है 625 में 576 घटाए तो 49 ना। अब 49 रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 7, कहे कि 7 49। तो ये जो चौड़ाई आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है 7, यानी 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में। अब देखो आयत का क्षेत्रफल हमको पूछा था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 24 तो चौड़ाई कितना 7। अब गुना कर दो, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 14 और 2 कितना 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल जो रहेगा किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। चलो उतार दो इसको। चलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। क्वेश्चन नंबर 30 का सी। चलो देखो इधर ध्यान से, हमको बोला है कि एक वर्ग का विकर्ण 20√2 मीटर है। एक वर्ग है, वर्ग मतलब इसका चारों भुजा क्या होगा समान होगा, ठीक है। बोल दिया है एक वर्ग का जो विकर्ण है ये वाला है, क्या है विकर्ण है, कितना दिया हुआ है 20√2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन बोला है क्या बोला है, एक वर्ग है जिसका
विकर्ण 20√2 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? हमको क्या बताना है? ये जो वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। मतलब हमको जो है अगर वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो हमको वर्ग का भुजा मालूम होना चाहिए। भुजा कौन होगा? ये वाला लंबाई, ठीक है। ये भुजा होगा, ये भी भुजा होगा, इधर का ये वाला भुजा हो जाएगा, ऊपर का ये भुजा होगा। मतलब भुजा जो होता है वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? समान होता है आपस में, ठीक ना। मतलब अगर ये भुजा को ए बोलेगा तो इसको भी ए बोलेगा, इसको भी नीचे भी ए बोलेगा, साइड में भी ए ही बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको केवल क्या पता है? जो वर्ग है उसका विकर्ण पता है। तो वर्ग का विकर्ण पता है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है क्या होता है? वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a यानी √2 गुना भुजा होता है। तो √2 गुना भुजा होता है। तो इधर देख रहे हैं तो वर्ग का विकर्ण कितना है? 20√2 मीटर है। अब इधर देख रहे हैं तो बराबर में क्या होता है? √2 गुना भुजा होता है। तो √2 और √2, तो भुजा बराबर कितना मिल रहा है हमको? 20 मिल रहा है ना। तो अगर भुजा 20 मिल रहा है, ये वाला 20, ये 20, ये 20 और ये भी 20, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है यहाँ से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर ना। तो भुजा कितना मिला हमको? 20। तो हम कर दे 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुना 20 कितना होगा? 2 दूना 4, कै गो जीरो? 2 गो जीरो, 400 मीटर। तो मीटर स्क्वायर, यही क्या होगा? आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर, बिल्कुल सही है। चलो उतारो इसको। चलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है अभी? बी नंबर। और किसी का दूसरा नहीं ना आ रहा है? हाँ, बी नंबर। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है हमको। हमको बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 कि एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है। एक रस्सी है बोल रहा है ना। ये क्या है? रस्सी है जिससे एक गाय बंधा हुआ है। किसको बांधा है रस्सी से? गाय को बांधा। अब गाय को बांधा है रस्सी से, कहीं ना कहीं खूंटी ठोकल होगा ना जी। चलिए खूंटी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, ये रस्सी में गाय बंधल है बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है हमको यदि उसकी लंबाई 12 मीटर से 35 मीटर कर दी जाए। उसका जो लंबाई है रस्सी का लंबाई, उसको क्या बोल रहा है? 12 मीटर से 35 मीटर कर दी जाए। मतलब जो रस्सी का लंबाई होगा गाय का पहले कितना होगा? 12 मीटर। उसको अब क्या करने बोल रहा है? 12 मीटर से 35 मीटर करने बोल रहा है। तो अगर 12 को 35 करने बोल रहा है तो यहाँ से यहाँ तो 12, तो और इधर लकीर हम खींच देते हैं और यहाँ से यहाँ वो कितना का करने बोल रहा है हमको? 35 मीटर का। पहले था कितना? 12। अब हो गया कितना? 35 मीटर हो गया रस्सी। तो 35 मीटर रस्सी हो गया। तो उसके बाद में जो है हमको क्या बोल रहा है? तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चल सकेंगे? आप देखो 12 मीटर लंबा रस्सी से हम गाय को बांध दिए थे, लेकिन बाद में आए और क्या कर दिए? 12 मीटर के जगह 35 मीटर कर दिए रस्सी का लंबाई। तो अगर रस्सी का लंबाई अगर 35 मीटर कर दिया गया है तो जो गाय चरेगा, मान के चलो इतना लंबा रस्सी है 35 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे खूंटी ठोक दिए हैं। अब गाय कहीं ना कहीं इतना दूर जाएगा ना, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ जाएगा इधर इतना दूर, तो इधर भी तो चारों कोना घूम सकता है ना। इस तरह से घूम सकता है कि नहीं? मतलब एक वृत्ताकार रूप से क्या करेगा? वो पूरा चल सकता है। जैसे कि अभी बरसात का दिन है, गाय को जाके खूंट दोगे तो पता चला कि जितना लंबा रस्सी है उसका हिसाब से गोलाई में पूरा कादो कर देता है, नहीं करता है? घास उसको चरेगा चाहे नहीं चरेगा, क्या करता है? पूरा हेडो कर देता है कि नहीं? तो ये जो गाय को अगर हम यहाँ पे खूंटी ठोक के अगर 35 मीटर लंबा का रस्सी से अगर हम बांध दे तो जो गाय चरेगा कितना एरिया में चरेगा? इस टाइप से गोलाई चरेगा ना। तो ये जो गाय चरेगा कितना में चरेगा?
जो ये गोलाई किए हैं उसका भीतर ना चलेगा जी, इधर साइड में तो नहीं चलने जाएगा। इतना लंबा रस्सी जितना गोल घूमने सकेगा उतना ही एरिया में क्या करेगा, वो अपना चरेगा। तो हमको बोला है कि गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेंगे। तो देखो कितना बड़ा क्षेत्र में चरेगा, इतना बड़ा क्षेत्र में चरेगा, वो चरेगा ना। तो ये जो क्षेत्र हमको दिख रहा है, ये क्षेत्र क्या दिख रहा है तुमको, आकृति वृत्त दिख रहा है। तो हमको क्या चाहिए अभी, वृत्त का क्षेत्रफल। और ये बीच में है, क्या कि इधर इतना लंबा उतना लंबा इधर भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। मतलब यहाँ से यहाँ 35, यहाँ से यहाँ 35, मतलब ये वाला क्या होता है वृत्त का ये केंद्र। लेकिन यहाँ से यहाँ का लंबाई जो होगा वो क्या होगा, त्रिज्या होगा ना। मतलब ये जो वृत्त मिल रहा है उसका त्रिज्या कितना मिल रहा है हमको, 35 मिल रहा है। अब 35 मिल रहा है, 35 मीटर है, ठीक है, 35 मीटर मिल रहा है। तो हमको क्या बताना है, ये पूरा एरिया का क्षेत्रफल, जितना एरिया में गाय चल रहा है। तो कितना एरिया में चल रहा है, जितना वृत्त का एरिया होगा उतने में ना चलेगा। तो अगर हम वृत्त का अगर एरिया देखने जाए क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब आर कितना है, 35 स्क्वायर है, यानी 35 गुना 35, काट दो इसको, 7 पचे 35, 22 पचे 110 गुना 35। बात समझ में आ रहा है ना। चलो जीरो को उतारो पहले, 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 कितना 38, 3850 मीटर स्क्वायर एरिया में जो है गाय चर सकता है। अगर गाय का रस्सी का लंबाई जो है अगर 35 मीटर है तब। तो कोई समस्या नहीं ना इसमें। चलो उतार लो इसमें। चलो कौन सा ऑप्शन आया है जी, ए नंबर आया था का, तुम्हारा क्या आया, सी 29 आ रहा है, 37 आ रहा है। किसी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है। चलो त्रिभुज वाला क्वेश्चन है ना, चलो देख लेते हैं। हमको बोल रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। मतलब एक त्रिभुज है बोल रहा है, ठीक है। और ये जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है बोल रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है कि कोई भी त्रिभुज होगा उसमें क्या गो भुजा, 3 गो भुजा होगा ना। 3 को दिख रहा है ना, 1 2 3, तो 3 को भुजा। तो उसमें से जो है 2 भुजा जो रहेगा आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। 2 भुजा क्या रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज में, सेम रहेगा। मतलब अगर ये 8 तो इहो 8, एगो कुछ में रहेगा, ठीक है। लेकिन 2 भुजा जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। और तीसरा वाला अलग होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 भुजा जो है बराबर होगा, तो चलो हम मान लेते हैं कि 2 भुजा जो बराबर होगा बी होगा, ठीक है। कि 2 भुजा जो बराबर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अगर ये भुजा बी तो ये भी कितना बी, इसको हम ए ले लेते हैं। अलग है कि नहीं, 2 भुजा समान दिख रहा है ना, ये बी तो ये भी बी और ये ए ले लिए हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसका 2 भुजा आपस में समान होता है और एक अलग होता है। लेकिन सबसे पहले एक चीज समझो यहाँ पे कि त्रिभुज जो है उसका कंडीशन बोलता क्या है, ठीक ना। क्या कि त्रिभुज अगर हम देखने जाए तो हमको क्या मिलेगा, समकोण, विषमबाहु, समबाहु, समकोण समद्विबाहु और एक समद्विबाहु, 5 को दिखेगा। तो 5 को दिखेगा, उसमें से जो है त्रिभुज का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, ये समझो कि कोई भी त्रिभुज होगा, ठीक है, कोई भी त्रिभुज होगा उसमें तो 3 को भुजा रहेगा ना, और तीनों भुजा का अपना अपना माप रहेगा ना। तो मान के चलो कोई त्रिभुज हम बना लिए और 3 4 और 5 हम भुजा दिखा दिए, ठीक है। तो त्रिभुज का जो है कंडीशन ये बोलता है कि 3 को तो भुजा है, लेकिन जो त्रिभुज का माप होगा अपना अपना भुजा होगा, उसमें से जो 2 गो भुजा का योग होगा हमेशा तीसरा भुजा से क्या होगा,
ज्यादा होगा। ठीक है, हमेशा तीसरा भुजा क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर यहाँ पे हम ले लिए 3, 4 और 5, तो क्या ये त्रिभुज बन सकता है इतना भुजा वाला, ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 4 को जोड़ के 2 को भुजा को जोड़ने जाए तो कितना हो रहा है, 7 मिल रहा है। ये तीसरा भुजा ज्यादा मिल रहा है कि नहीं, दोनों का योग मिल रहा है ना। अब इधर देखेंगे जोड़ के तो 9 मिल रहा है, तीसरा भुजा 3 है, उससे बड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। उसी तरह से अगर हम ये दोनों को जोड़ दें 3 और 5 को तो 8 मिल रहा है, मिल रहा है। और तीसरा भुजा क्या है, चौथा, यानी 4, तो इससे ज्यादा है कि नहीं, मिल रहा है ना योग। तो त्रिभुज का यही कंडीशन है कि जो दो भुजा का योग हमेशा तीसरा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा वैसा में। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो हम इसको 2 ले लिए, इसको 5 ले लिए और इसको हम 2 ले लिए, इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 और 2 4 हो रहा है, 2 को भुजा के जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है ना, तीसरा बड़ा हो रहा है कि नहीं। तो त्रिभुज का कंडीशन नहीं बोलता है, हमेशा बोलता है कि 2 भुजा जो रहेगा उसका योग तीसरा से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ये वाला जो है हम बनाए 2, 2 और 5 वाला भुजा, ये त्रिभुज गलत है, कोई त्रिभुज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमको जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में समद्विबाहु, मतलब 2 को भुजा क्या होगा, आपस में समान होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हमको जो है दिया हुआ है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। हमको कै गो भुजा का लंबाई दिया हुआ है, 2 गो भुजा का लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, पहला और दूसरा, एक अगर 7 सेंटीमीटर है तो दूसरा कितना है बोला है, 15 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 गो भुजा तो बराबर है ना होगा, एक तो ये वाला 15 15 होगा, एक तो ये 7 7 वाला होगा कि नहीं, वो तो कंडीशन वही है इसका। तो अगर हम यहाँ पे त्रिभुज देखने जाएं तो चलो हम इसको ले लिए क्या 7 और एगो को 15, तीसरा तो हमको उठाना है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो कहीं ना कहीं 2 भुजा समान है, अगर एगो 7 एगो 15 है तो एगो जाहिर सी बात है 7 हो सकता है, तब ना समद्विबाहु त्रिभुज मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर हम 7 अगर यहाँ पे ले ले तो देखो 7 दूना 14 मिल रहा है, तीसरा से छोटका। तो त्रिभुज कोई भी सा भी रहे वो कंडीशन उसका क्या बोलता है कि 2 भुजा का योग हमेशा तीसरा भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ 7 ले ले तो 7 दूना 14 हो रहा है 2 भुजा का योग, जबकि तीसरा कितना है 15 है, तो उससे कम आ रहा है ना। तो हमको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए ना। तो ज्यादा चाहिए तो 7 ले सकते हैं क्या हम, नहीं ना, 7 का कंडीशन तो खत्म। तो 7 का कंडीशन अगर खत्म तो बचा कौन है 15, एक को क्या लेना होगा 15। अब देखो जोड़ के 7 और 15 कितना मिल रहा है, 22 मिल रहा है ना, 15 से भाग रहा है ना। अभी दोनों को जोड़ने जाए तो 30 आ रहा है, 7 से भाग रहा है। ये दोनों को जोड़ने जाए तो इससे भी ज्यादा है कि नहीं। तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए, 7 15 और 15 होना चाहिए, 7 7 15 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एगो भुजा 7 एगो 15 और एगो 15, 2 भुजा समान दिख रहा है ना। तो बताओ अब इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब ये जो बाउंड्री है उसका लंबाई, तो बाउंड्री का लंबाई होगा परिमाप। तो 15 दूना 30 और 7 कितना 37 हो जाएगा परिमाप। ऑप्शन नंबर ए में 29 इसीलिए था कि यहाँ 7 लिखा, यहाँ भी 7 लिखा और जोड़ दिया 29 मिल जाएगा, 15 मिलेगा ना। लेकिन वैसा नहीं होता है, त्रिभुज का कंडीशन यही कहता है कि 2 भुजा का योग हमेशा तीसरा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये चीज एकदम ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, पहला वाला गलत हो गया। चलो उतार दो, ऐसे उतारने के लिए कुछ नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 33, ठीक ना। कहां से क्वेश्चन ये वाला जी, घनाभ से, आयतन वाला से है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, केवल फार्मूला याद रखना तो बन जाएगा सब क्वेश्चन। चलो हमको बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। क्या है, एक
घनाभ है बोल रहा है, ठीक है। घनाभ, घनाभ किस आकृति का होता है? ले, घनाभ दिख रहा है, दिख रहा है ना, यही घनाभ है। ये घनाभ का हमको क्या बताने बोल रहा है? आयतन। आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो फॉर्मूला याद है, क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखो घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है? 20, 12 और 9 सेंटीमीटर। तो लंबाई शुरू में है तो शुरू में क्या है? लंबाई 20, चौड़ाई कितना? 12 और ऊंचाई कितना? 9। आसान सवाल लग रहा है लेकिन एग्जाम में पूछ देता है, ठीक ना। कहे कि फॉर्मूला सबको याद थोड़ी ना रहेगा, सब क्वेश्चन हार्डे देगा तो फिर नहीं पढ़ा आदमी क्या बनाए। चलो गुना कर दो इसको, 12 दूना 24 गुना 9, 0 उतार देते हैं, 9 चौके 36, 9 दूना 18, हाथ में कितना बचल था? 3। कितना हो रहा है? 2160। क्या था? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा घनाभ का आयतन ना, फॉर्मूला याद रखना। चलो ठीक है। चलो कौन सा ऑप्शन आया ये वाला? डी 47√3। चलो देखो तब कितना आता है। हमको बोल रहा है एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 13,254 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। एक घन है बोल रहा है, घन। ये जो हम आकृति बना रहे हैं किसका बना रहे हैं? घन का। ये क्या है? घन है। और ये जो घन है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना? 13,254 दिया हुआ है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है घन का क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर में तो 13, 2, 5, 4 दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ से भुजा ज्ञात कर सकते हो, काटो 6 से, 6 दूना 12, 1 फिर 6 दूना 12, उधर 5 नहीं जाएगा, फिर 4 को शामिल करना होगा। तो पहले को 0 बैठाना होगा, 6 9 54, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर 22 0 9। तो भुजा बराबर क्या होगा? स्क्वायर को उधर उठा के ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा, 22 0 9। तो भुजा बराबर रूट निकालो, देखो 22 0 9 है, ठीक है। लास्ट में 9 है तो कहीं ना कहीं जो डिजिट होना चाहिए लास्ट में क्या? एक तो 3 3 9, एक तो 7 7 49, इन दोनों में से होगा कंफर्म है ना। देखो 22 के करीब है तो 25 वाला जो ट्रिक बताए थे 25 से कितना कम है? 22, 3 कम है ना। तो कहीं ना कहीं 50 में 3 कम रहेगा तो क्या होगा? 47, यानी 3 3 9 किसका होना चाहिए? किसका होगा जी? ये 47 के स्क्वायर होगा कि नहीं? 22 0 9, यानी कि 22 0 9 अगर रूट निकाला जाए कितना निकलेगा? 47 को जरूरत ना है। बाकी यहाँ से तो पता चल ही रहा था, यहाँ पे अगर देखते तो फिर 4 चौके 16, 5 25 के बीच में आ रहा है ना। इधर से किसको उठाते? 4 को। अब बाद में 3 को उठाए कि 7 को उठाए, ये समस्या है, तो इसको गुना कर देते, 4 5 20 आ रहा है, 22 से कम आ रहा है, इसीलिए इधर क्या करेंगे? बड़ा वाला उठाएंगे, किसको? 47 को। ये चीज हम बताए हैं। बाकी बात इतना शॉर्ट ट्रिक के बावजूद अगर तुम इतना करने जाओगे तो फिर दिक्कत है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो भुजा कितना आया हमारे पास? 47 आया, लेकिन हमको क्या बोला है? इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? ये जो घन है उसका क्या बताना है? विकर्ण की लंबाई बताना है। तो विकर्ण की लंबाई जो घन का होगा वो क्या होगा? √3a। तो √3a का मान कितना? 47, यानी कि 47 √3।
सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? डी मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना है, केवल फार्मूला याद होना चाहिए। इधर जो क्षेत्रफल आता है, आयतन आता है, वो सब चैप्टर में ना तभी बनेगा। बिना फार्मूला, विदाउट फार्मूला कोई उपाय नहीं। चलो उतार लो।